स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट ट्यूटोरियल क्लासेस बाय वीके सर। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर हम 7 बताने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में 1 to 6 बताए थे। अगर नई वीडियो देखे हो तो जाके वहाँ से 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक देख ले। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 यानी 7, 8, 9 और 10 4 क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। बिना देरी किए हम ये क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, यदि cos थीटा इक्वल टू 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको प्रूफ करना है। इसका मान निकालना है और इसका मान। हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि दिया क्या है। दिया हुआ है हमारा सॉल्यूशन cot थीटा बराबर, सभी को पता है कि cot थीटा का फॉर्मूला होता है b/p, तो हम मान रख देंगे। यानी b का मान 7 और p के मान, इसको लिख देते हैं एक बार। p इक्वल टू 7 और b इक्वल टू 7 और p इक्वल टू 8। यानी हमें पाइथागोरस में 3 चीज की जरूरत होती है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, जिसमें से 2 चीज दिया हुआ है, बेस, परपेंडिकुलर। तो निकालना क्या है? हाइपोटेनस। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि h इक्वल टू रूट अंडर हो जाता है p² प्लस b²। अगर हम ये रूट को इधर रखेंगे तो ये स्क्वायर में होता है, यानी h² इक्वल टू p² प्लस p²। अगर हिंदी की बात किया जाए तो कॉर्न इक्वल टू अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, बस इसका वैल्यू रखकर मान निकाल देना है। p का मान कितना हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस b का कितना है 7 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा हमारा अंडर 113 यानी 113, जिसका वर्गमूल हम निकालते भी हैं तो डेसिमल में आएगा, इसलिए इसका वर्गमूल हम नहीं निकालेंगे, इतना ही छोड़ देंगे। अब पहला क्वेश्चन चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमें पता है कि a² माइनस b² इक्वल टू होता है हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फॉर्मेट में ये दिया हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब कुछ नहीं करना है, इसको लिख देना है। a² यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 होगा, माइनस है तो माइनस, ये b² है तो b का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाय, दूसरा में दिया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो a² तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर यानी b²। अब कुछ नहीं करना है, बस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। यानी हम ये होता है एक्चुअली फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हमको साइन का मान निकालना है, कॉस का मान निकालना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी चीज को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम कॉस स्क्वायर थीटा रख दिए। अब कुछ नहीं करना है। और एक और फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है tan थीटा, और इसमें स्क्वायर है तो इसमें भी हमारा हो जाएगा स्क्वायर, यानी tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा यार, नहीं tan नहीं होता, cos बाई साइन का होता है cot स्क्वायर थीटा, इसका अपोजिट होता है। अगर साइन बाई कॉस रहे तो tan होता है और cos बाई साइन रहे तो tan होता है, cos बाई साइन रहे तो cot और साइन बाई कॉस रहे तो tan। तो cot स्क्वायर थीटा यानी cot का फॉर्मूला होता है हमारा b/p, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू रख देंगे। b के जगह पे क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर और p हमारा कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। यही हमारा हुआ आंसर। और दूसरा नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार दूसरा में दिया हुआ। अब यहाँ देखिए कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ अभी प्रूफ किए हैं पहला क्वेश्चन के द्वारा, और दूसरा क्वेश्चन में यही चीज को उठाकर दी जाएगी कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेता हूँ। कुछ करना नहीं है, कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या करेंगे, बस फॉर्मूला लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट थीटा का सूत्र होता है, अभी हम बोले b/p, तो b/p
अब दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो बी का कितना है हमारा 7, तो 7 का स्क्वायर और पी 8 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर 64, क्योंकि दोनों का मान सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे भी कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है और यहाँ पे भी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 3 cot A = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर A बाई 1 + tan स्क्वायर A = cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A है या नहीं। यानी इसका कहने का मतलब ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। इस साइड को हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड। यानी LHS = RHS प्रूफ करना है कि है कि नहीं। हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ। हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि P क्या है, परपेंडिकुलर यानी H क्या है और बेस क्या है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ कि 3 cot A = 4, तो cot A बराबर होता है, ये दोनों में रिलेशन मल्टीपल का है। इधर गुना में रहता है, इक्वल के साइड डिवाइड होता है, डिवाइड रहता है तो गुना हो जाता है, यानी प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो जाता है। उसी प्रकार 3 cot A = 4 है, यानी गुना में इसको इक्वल के उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा बाई। और cot थीटा का सूत्र होता है हमारा B/P, यानी 4B/P। यानी हम लिख सकते हैं B = 4, P = 3। अब हमें निकालना क्या चीज होगा H, यानी हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं H = क्या हो जाएगा √P² + B²। H का मान क्या है हमारा P का मान कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो 9 + 16 इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा √25, यानी H बराबर किसका वर्गमूल होता है √25 5 का। अब हमें पता चल गया कि H बराबर कितना है 5, H = 5। अब हम चलेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 - tan स्क्वायर A बाई 1 + tan स्क्वायर A = cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर है। इसको हम चेंज करके भी बना सकते हैं, बिना चेंज किए बना सकते हैं। हम बिना चेंज किए ही बनाते हैं। पहले हम चलते हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है कि 1 - tan स्क्वायर A बाई 1 + tan स्क्वायर A। तो हमें पता है कि 1 - tan स्क्वायर यानी 1, और tan का सूत्र होता है P/B, यानी P/B का स्क्वायर। तो P देखते हैं P कितना हमारा P 3 है। एक बार हम लिख लेते हैं फॉर्मूला को P/B का स्क्वायर अब बटा 1 + P/B का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, बस मान रख देना 1 - P कितना हमारा 3 और P कितना है 4, यानी 3/4 का स्क्वायर और बटा 1 + 3/4 का स्क्वायर। तो 1 - 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9/16 बटा 1 + 9/16। अब हम वही करेंगे, फ्रैक्शन में क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। 16 और नीचे कुछ नहीं है इसका तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो 16 होगा और फिर गुना होगा तो 16 - 9 16 + 9 बटा 16, यानी कुछ नहीं 16 में से 9 जाएगा, कितना होगा 7 बटा 16 और एक और 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 बटा 16। अब मेन भागा हमारा ये है, मेन भागा ये है तो इसको हम पलटेंगे। ये जब नीचे है तो ये जाएगा ऊपर, तो 7 बटा 16 गुने 16 बटा 25। या देखो समान अंक रहता है तो काट लिया जाता है गुना में, यानी 16 खत्म। कितना आ गया हमारा आंसर 7 बटा 25। यह हमारा फाइनल नहीं होता है आंसर। अब इसको भी इसका भी मान रखकर हम ये देखेंगे कि 7 बटा 25 आ रहा है या नहीं। अगर 7 बटा 25 आया तो ये इक्वल है और नहीं आया तो नहीं है। अब इस क्वेश्चन को हम बताते हैं, हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को 2 नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड चले थे। अब RHS से चलते हैं, RHS से चलते हैं। RHS में हमारा दिया cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। तो cos स्क्वायर A, तो cos का सूत्र होता है यहाँ से। अच्छा LHS हो गया, RHS को देखते हैं। RHS में हमारा दिया हुआ है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। तो cos का फॉर्मूला होता है B/H का स्क्वायर और
साइन माइनस है तो माइनस, साइन का होता है पी बाई एच का होल स्क्वायर। हम यहाँ पे देखते हैं बी बाई एच, बी का हमारा मान दिया हुआ है 4 और एच का मान क्या निकाला है, एच का मान हम निकाले हैं 5। तो बी 4 है हमारा और एच 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस पी हमारा 3 है और एच हमारा 5 है तो स्क्वायर। अब करेंगे 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 बाई 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों का एलसीएम लेंगे 25 और 16 माइनस 9 यानी 7/25, यानी हमारा LHS और RHS क्या है, इक्वल है, इसलिए हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। अभी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका एंगल B समकोण है यदि tan A इक्वल टू 1/√3 तो निम्न के मान ज्ञात करें, यानी निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C और दूसरा क्वेश्चन है कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। इसमें सबसे पहले हम ये देंगे कि त्रिभुज ABC में, तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया जो कि राइट एंगल और जिसका एंगल B क्या है हमारा, राइट एंगल है यानी 90 डिग्री। हम यहाँ पे चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन। पहले लिख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, तो कितना दिया हुआ हमारा tan A यानी tan A इक्वल टू 1/√3, यानी tan का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3, यानी हमें पता है कि tan A यानी tan थीटा बराबर होता है P बाई B, यानी P बाई B, यानी P बराबर 1 और B बराबर √3। तो P B दिया हुआ है, हमें निकालना क्या होगा H, तो यहाँ पे हम H निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P का मान है 1 का स्क्वायर प्लस B का मान है √3 का स्क्वायर। यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3 और 3 और 1 √4। ये किसका वर्गमूल है 2 का। हमें P का मान पता चल गया, B का मान पता चल गया और H का मान पता चल गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला क्वेश्चन करें कि साइन A cos C, साइन A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। हमें तो ये पता है कि साइन थीटा इक्वल होता है P बाई H, कॉस थीटा इक्वल होता है B बाई H, टेन थीटा इक्वल होता है P बाई B। मगर यहाँ पे एक चीज ध्यान देना होगा कि ये जो एंगल का बात कर रहा है AC, ये सभी का क्या है, अलग अलग है। आप सभी को पता है कि जिस एंगल का बात करता है उसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर हो जाता है, यानी लंब हो जाता है। यानी हम एंगल A का बात करेंगे तो इसके सामने की भुजा BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और एक चलिए अगर C का बात करते हैं तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है, ये आधार हो। यानी हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर और आधार आपस में चेंज होते रहते हैं और ये जो हाइपोटेनस है जो कि कभी नहीं चेंज होता है। तो आइए देखते हैं साइन A इंटू कॉस C, यानी साइन A यानी P बाई S तो होता है, मगर साइन A इस एंगल का बात कर रहा है, इस एंगल का, तो इसके सामने भुजा क्या हो गया BC, क्या हो गया हमारा BC। पहले हम मान लिख लेते हैं P का मान कितना है, यानी हमारा P है ये 1 और B का मान कितना है हमारा √3 और H का मान कितना है हमारा 2। अब रखते हैं साइन A यानी P बाई H गुने cos C, तो cos C का क्या, cos का होता है B बाई H प्लस cos A इसका भी B बाई H गुने sin A यानी P बाई H। अब हम इस तरीके से बना सकते हैं आराम से, मगर हमको ये पता नहीं चल रहा है कि किसमें कौन P है कौन B है। तो इसको हम इस फार्मूला को इरेज करते हैं और इसी फार्मूला पे हम ये ट्रायंगल के आधार पे हम क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। यानी साइन A इसके सामने की भुजा ये हो गया यानी BC का मान कितना है हमारा
√3 बाई BC, P बाई H होता है, तो H हमारा कितना है, H AC यानी 2, या एक बार हम लिख देते हैं इसको, BC = AC यानी P बाई H गुने 20 cos C, यानी ये पूछ रहा था इसके सामने कि ये P हो गया, cos का सूत्र होता है P बाई H, तो cos का सूत्र होता है तो क्या हो जाएगा हमारा BC बटा AC, इसका भी मान हो गया BC बटा AC प्लस cos A, अब इसका बात कर रहा था, इसके सामने हो जाए ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, तो B बाई H तो AB बटा AC, AB बटा AC मल्टीपल साइन C, तो साइन थीटा का सूत्र होता है P बाई H, तो साइन C इसके सामने भुजा ये हो गया AB और P बाई H होता है H हमारा AC। अब कुछ नहीं करना है, बस मान को रख देते हैं BC बाई AC, तो BC का मान कितना है हमारा √3 बाई AC का मान कितना है 2 गुने में फिर BC बाई AC √3 बाई 2 प्लस है तो प्लस AB बटा AC, AB और AC यानी 1/2 गुने AB बटा AC यानी 1/2 यानी 1/2। अब कुछ करना नहीं है, √3 को √3 से स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, हमारा बचेगा 3 और 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 4, प्लस है तो प्लस 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 और 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 4। अब ये हमारा आ गया फ्रैक्शन, करना कुछ नहीं है, बस एलसीएम लेंगे और 3 + 1 = 4/4 = 1। यही हुआ हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब पहला क्वेश्चन प्रूफ किया, अब दूसरा क्वेश्चन में क्या है, cos A × cos C माइनस sin A × sin C। आते हैं ट्रायंगल cos A यानी cos का सूत्र होता है B बाई H, तो cos A तो इसके सामने का भुजा क्या हो गया, ये P हो गया, हमारा क्या हो गया B, तो B बाई H तो यानी AB बटा AC मल्टीपल cos C तो इसके सामने का भुजा ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, यानी cos का सूत्र होता है B बाई H तो BC और H क्या हमारा AC, तो BC बटा AC, यहाँ माइनस है तो माइनस साइन A तो साइन का सूत्र होता है P बाई H, तो इसके सामने का भुजा ये हो गया P और ये तो H है, तो BC बटा AC गुने साइन C, तो इसके सामने का भुजा ये हो गया हमारा क्या परपेंडिकुलर यानी AB बटा AC। हो गया सॉल्व। अब क्या करना है, मान रख देना है AB का मान है हमारा 1, AC का मान है 2 मल्टीपल BC का मान है √3 और AC का मान कितना है 2, माइनस है तो माइनस BC का मान है √3 और AC का मान है हमारा 2 मल्टीपल AB का मान है 1 और AC का मान है 2। तो कुछ करना नहीं है, √3 को 1 में मल्टीपल करेंगे तो √3 और 2 जा 4 और माइनस है तो माइनस √3 को 1 में करेंगे तो √3 और 2 जा 4। अब कुछ नहीं करना है, ये हमारा एलसीएम फ्रैक्शन हो गया, इसको एलसीएम लेंगे तो √3 माइनस √3 = 3 से जाएगा, यानी हमारा 0/4 = 0। यही हुआ हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 0। पहला का आया 1 और दूसरा का आया 0। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और दिया हुआ है कि PR + QR = 25 सेंटीमीटर, PQ = 5 सेंटीमीटर, तो साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमको एक समकोण बनाना होगा, क्या, राइट एंगल। ये हमारा राइट एंगल हो गया और इसका मान दिया हुआ है, नाम दिया हुआ PQR और ये हमारा Q क्या है, राइट एंगल है और इसमें दिया हुआ है PQ यानी PQ का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद PR + QR यानी दोनों का वैल्यू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना, अब आप देखिए यहाँ पे QR और PR दोनों का मान दिया हुआ है
तो हमको अलग अलग मान पता करना होगा ना। तो लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू इक्वल टू 19 डिग्री और क्या दिया हुआ हमारा पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है, गिवन है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमको क्यू आर या पी आर दोनों के एक कोई भी डिजिट मानना होगा अल्फाबेट का, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए। तो हम क्यू आर को मान लेते हैं कि माना कि क्यू आर इक्वल टू एक्स। क्यू आर को क्या मान लिए, एक्स, यानी इसका वैल्यू मान लिया हम एक्स। तो इस पे हम चलते हैं, इसका मान दिया हुआ इतना पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो पी आर है तो पी आर हम क्यू आर को माने ना, तो क्यू आर की जगह पे क्या माने, एक्स। तो पी आर प्लस क्यू आर की जगह पर हम क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू 25। अब यहाँ पे ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो पी आर इक्वल टू हमारा 25 माइनस एक्स। तो ये तो हमारा कांस्टेंट के साथ आया है, वेरिएबल मान नहीं आया है। तो फिर भी पी आर यानी पी आर इसका वैल्यू हमारा 25 माइनस एक्स है। ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेनस है। तो पी आर की जगह पे हमारा आया है 25 माइनस एक्स और क्यू आर को हम माने हैं एक्स। तो यहाँ से हम ये दोनों का मान निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर, लंब कौन है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, तो आधार हमारा क्या है क्यू आर यानी एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, यानी इस कहीं ना कहीं ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे हमको पता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम इसी सूत्र के आधार पर हम इसको तोड़ देंगे, यानी ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर हम करेंगे, 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 ए हमारा कितना है 25 और बी कितना है हमारा x प्लस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है 25 और प्लस x का है तो x स्क्वायर। अब यहाँ पे 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 25 दूना 50x और प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस x का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये इक्वल में है, ये प्लस है, इधर आएगा माइनस होगा, हम यहाँ पे इसको आसानी से काट सकते हैं। अब यहाँ 625 है, यहाँ 25 है, इक्वल के साइड प्लस में है, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 625 में से 25 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 600 और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और 50 इक्वल टू 600। अब यहाँ पे ये गुना है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग, तो इसको हम लिख सकते हैं 600 बाई 50, 600 बाई 50। तो 1 0 से 1 0 और 12 5 जा 16, यानी हमारा x का वैल्यू आ गया 12, x का वैल्यू 12। अब हमारा x किसको माने थे, क्यू आर को माने थे, जो माने थे उसमें मान रख लेंगे। यहाँ पे हम माने थे कि क्यू आर बराबर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः इसको रहने देते हैं। पहले क्यू आर यानी हमें पता चल गया कि क्यू आर की जगह पे हमारा क्या आ गया 12, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 मान के चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 से यानी इक्वेशन 1 में हमारा क्या है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो पी आर हम माने थे क्यू आर का वैल्यू निकला हुआ है x यानी 12, तो पी आर की जगह पी आर प्लस क्यू आर की जगह पे 12 और 25, ये प्लस है, इक्वल के साइड जाएगा माइनस होगा, पी आर इक्वल टू 25 माइनस 12। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 2 3 यानी 5 से 2 जाएगा 3 और 2 से 1 जाएगा 1, यानी हमारा पी आर का मान आ गया 13। अब देखिए यहाँ पे आसानी से क्यू आर को क्या माने थे x, तो क्यू आर को हम मान लिए, क्यू आर को माने थे x
तो x बराबर हमारा 12 और पी आर इतना था तो पी आर का भी वैल्यू आ गया हमारा 13, यानी हम क्यू आर की जगह पे 12 और पी आर की जगह पे 13। अब हमारा एच निकल गया, पी निकल गया और बी निकल गया। अब आसानी से हम जो क्वेश्चन में दिया है साइन पी कॉस पी टेन, इसमें कोई चेंजिंग नहीं दिया है एंगल, सब में पी पी यानी थीटा की जगह पी पी दिया हुआ है। समान थीटा जब रहता है तो कोई चेंजिंग नहीं होता। अगर यहाँ पी की जगह पी दिया रहता, क्यू दिया रहता और आर दिया रहता तो ये परपेंडिकुलर और बेस दोनों चेंज हो जाता है और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है। इसी पे हम चलते हैं, पहला सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं पहला। अब तो मैं क्यू आर यानी हाइपोटेनस बेस और हमारा परपेंडिकुलर मिल गया। अब क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहला साइन पी यानी साइन थीटा का सूत्र होता है पी बाई एच, तो हम इसको पी बाई एच तो है मगर यहाँ थीटा है पी, तो इसके सामने का भुजा हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा क्यू आर और एच तो कभी चेंज नहीं होता है पी आर, तो इसका क्यू आर की जगह में 12 और पी आर की जगह पे 13। उसके बाद कॉस पी तो कॉस थीटा का सूत्र होता है बी बाई एच, तो कॉस पी यानी ये तो सामने हो गया इसका परपेंडिकुलर, बेस तो ये हो गया यानी पी क्यू, एच कभी चेंज नहीं होता पी आर, तो पी क्यू कितना हमारा 5 और पी आर कितना है हमारा 13। उसके बाद tan पी बाई बी यानी tan पी, तो इसके सामने की भुजा ये p हो गया और ये हो गया हमारा b, यानी क्यू आर बटा पी क्यू, क्यू आर बटा पी क्यू, यानी हम कह सकते हैं 12/5। यही हमारा हुआ ये क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं। 8.1 खत्म हुआ क्लास 10th का और इसका अगला एक्सरसाइज 8.2 है, उसको भी हम अगले वीडियो में बताएंगे। अगर इसके पिछले वीडियो 1 to 6 अगर आप लोग नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।